चलिए दोस्तों, आज मैं आपको वर्ग समीकरण हल करने का ना इतना सरल तरीका बताऊंगा ना कि आज के बाद आपको वर्ग समीकरण को हल करने में चाहे उसका गुणनखंड निकालें या फिर x का मान निकालें, कोई भी परेशानी नहीं होगा। इसलिए आप जो प्रश्न देख रहे हैं ना, मैं दो ही प्रश्न बताऊंगा और दो प्रश्नों में देखिए यहां पर मैंने तीर का निशान क्यों लगाया है। यहां पर मैंने तीर का निशान क्यों लगाया है, ध्यान दीजिए। यहां पर मैंने पहले से इसलिए लिख रखा है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस चिन्ह को ध्यान देते हैं तो आपका जो गणित है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं दो ही प्रश्न के माध्यम से आपको वर्ग समीकरण को हल करना सिखाने वाला हूं। देखिए यहां पर मैंने वर्ग समीकरण लिया है तो ये दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर बराबर 0 दिया हो तो हमें x का मान निकालना होता है। यहां पर भी अगर बराबर 0 दे दे तो हमें x का वैल्यू निकालना होता है। लेकिन अगर बराबर 0 नहीं दिया है तो हम केवल इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो ये तो बड़ा ही सरल होता है। चलो इसको मैं बनाऊंगा, तो मैं जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न दे जिसमें यहां पर देखिए x का गुणांक कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 मानते हैं, लेकिन यहां पर मैंने गुणांक के रूप में कुछ संख्या ले रखा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे और इसको कैसे हल करेंगे, दोनों अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। तो चलिए दोनों ही प्रश्नों को हम आसानी से हल करते हैं। अब देखिए यदि यहां पर x का कोई गुणांक ना हो, मतलब 1 के अलावा और कोई भी गुणांक ना हो, जैसे यहां पर 2 है, तो आप क्या करिएगा, यहां पर जो संख्या दिख रहा है आपको ध्यान ये देना है कि यहां पर जो भी संख्या दिया हुआ है, जैसे यहां पर 14 दिया है और यहां पर 5 दिया है, तो 5 को आपको ऐसे दो भागों में तोड़ना है ना। जिसको हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो संख्या होता है उसको गुना करने पर आना चाहिए। तो 14 आना चाहिए गुना करने पर, ठीक है। तो 5 को हमें दो भागों में ऐसे तोड़ लेना है कि हम उसको क्या करें, गुना करें तो कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम 14 के गुणनखंड निकालेंगे। मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जिसको गुना करने से 14 आता है। तो सबसे पहले तो 14 गुणित 1, 14 एकम 14 है ना, पहला तो ये हो गया। इसी को आप 1 गुणित 14 भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब तो एक ही है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और संख्या है जिसको हम गुना करते हैं तो 14 आता है, करके देखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 7 गुणित 2, 7 दूनी 14। तो हमारे पास 3 गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहला और दूसरा तो सेम है, ये वाला अलग है। अब मैंने बताया था कि मैंने तीर का निशान क्यों लगाया था, यहां पर मैंने तीर का निशान लगाया था ना, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, यहां पर जो भी चिन्ह रहेगा उसी के आधार पर आपको गणित बनाना है। और कैसे बनाना है, जो गुणनखंड आपको इस चिन्ह के उपयोग करने के बाद ये संख्या दे दे, मतलब यहां पर कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो ये वाला गुणनखंड तो हमें नहीं देगा, क्योंकि अगर यहां पर माइनस है तो दोनों गुणनखंड को आप क्या करिएगा, घटाइएगा। यहां पर प्लस होगा तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे। और उत्तर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहां पर देखिए 5 आना चाहिए, नहीं आया, मतलब ये वाला गलत, ये वाला तो गलत होगा ही है। तो यहां पर क्या करेंगे, 7 माइनस आप 2 करेंगे, तो 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि यहां पर है। मतलब उसको हम इस रूप में तोड़ेंगे। अब इसको मैं कैसे हल करूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो मैं x का स्क्वायर लिख दूंगा, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अक्षर को, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे और यहां पर प्लस। ध्यान दीजिए, जब भी आप गणित बनाए तो इसको ब्रैकेट में हल करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगा। हमने कौन कौन सा संख्या लिया था, 7 माइनस 2 लिए थे ना। 7 माइनस 2 बराबर कितना आ रहा था, 5। तो ये 5 को हम इस रूप में लिखेंगे, 7x माइनस 2x। चाहे तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आपको सुविधा के लिए आप जो भी करें, 7 माइनस 2 करें तो बाहर में x लिख दीजिए, उसके बाद इस वाली संख्या को लिख देना है। अब ध्यान दीजिए, यदि आपका वर्ग समीकरण वाला प्रश्न है तो वर्ग समीकरण के हिसाब से हल करेंगे। लेकिन हमें जो प्रश्न दिया है, अगर बराबर 0 नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बराबर 0 दे दे तो मैंने बताया है आपको गुणनखंड निकालना है तब भी, और वह हल करना है तब भी इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहां पर प्लस है तो 7 का गुना x से होगा, फिर माइनस है तो माइनस 2x होगा, और यहां पर माइनस 14 बराबर 0 यदि x का वैल्यू निकालना हो तो। अब यहां से हमें क्या करना होगा, दो संख्याओं का जोड़ा बना लेना है। इनका जोड़ा बना लेंगे, इनका जोड़ा बना लेंगे, इन दोनों में क्या आया है उसको कॉमन निकालेंगे। तो दोनों में ही x आया है तो x को कॉमन निकालेंगे। यहां पर देखिए क्या बच गया, x 2 बार आया था तो 1 बार निकालें तो 1 बार बचा, इसमें x 1 बार ही आया था और बाहर निकाल लिए, कॉमन निकल गया है, तो हमारे पास केवल क्या बचा, 7 बचा, ठीक है, हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या आया है, तो इसको हम 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणित 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं, इनमें से, जैसे इनमें से मैंने देखिए यहां पर जो माइनस चिन्ह है उसको आपको कॉमन निकालना ही होता है। जैसे 2 है, ऋण 2 है तो ऋण ही निकलेगा, और 2 भी कॉमन लेंगे। अब देखिए यहां से हमने ऋण 2 निकाल दिया तो यहां पर क्या बच रहा है, केवल x बच रहा है। अब यहां से कई बार हमने ऋण 2 तो निकाल दिया, तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 14 में
2 घटा देते हैं तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको गुणनखंड में तोड़ना है। तो 7 गुणित 2 7 दूनी 14 हुआ है, इनमें से आपने 2 को निकाला है तो क्या बचा है 7 बचा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर चिन्ह ऋण है तो यहाँ पर ऋण आएगा कि नहीं आएगा, आप ध्यान से सुनिए। मैं बता रहा हूं कि इनको हल करने के बाद देखिए, इन दोनों को हल करने के बाद यह चिन्ह आना चाहिए। तो ऋण ऋण को हम गुना करते हैं तो क्या आता है धन आता है, जबकि यहाँ पर ऋण आएगा तो यहाँ पर तो ऋण ही रहेगा। तो ऋण का यहाँ पर क्या करेंगे प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये माइनस होगा, मतलब यहाँ पर प्लस आएगा। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अगर हमें x का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता तो बराबर 0 मानते हैं। और एक बात इनको चेक करने का एक और तरीका है कि ये जो संख्या होता है ये वाला और ये वाला दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब इसको अगर हमें हल करना है, आगे हल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x + 7 तो दोनों में आया है, x + 7 और x + 7, तो x + 7 को फिर से हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है x - 2 मिल रहा है, बराबर कितना हो गया 0। अगर आपको गुणनखंड करने के लिए कहा जाता तो ये आपका उत्तर हो गया है। लेकिन यदि आपको x का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता तो x बराबर यहाँ पर देखिए x + 7 बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, या फिर एक और वैल्यू आएगा यहाँ पर x - 2 बराबर भी कितना आएगा 0 आएगा। तो इनको जब आप हल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल रहा है, यहाँ से 7 मिल रहा है, -7 होगा ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आएगा। तो ये दोनों वैल्यू आपको मिल चुका है। निश्चित रूप से इस प्रकार के वर्ग समीकरण को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो चलिए इस प्रश्न को बनाने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल तरीके से इसको बना सकते हैं। जब x का कोई गुणांक दे दिया हो, x का कोई भी गुणांक दिया हो तो आप गणित को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अगर x का गुणांक दिया हो तो पहले तो आपको इसको इनके साथ गुना करना है, लिखना नहीं है, केवल दिमाग में रखना है। तो 2 को गुना करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर चिन्ह जो दिया है उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसी चिन्ह के आधार पर इस गणित को बनाना होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको 9 नहीं मानना है, 9 दूनी क्या मानना है 18 मानना है। तो भाई यहाँ पर 18 के हमें गुणनखंड तोड़ने होंगे। कौन कौन से ऐसी संख्या है जिसको हम गुना करें तो 18 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए 5 √3 आना चाहिए। अब मैं जोड़े क्यों बोल रहा हूं, यहां पर हम घटाव की संक्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो चिन्ह यहां पर दिया होता है, जैसे यहां पर प्लस दिया है तो उन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। और इस वाले में क्या कर रहे थे, यहां पर माइनस दिया था, इसलिए हम क्या कर रहे थे 2 संख्या जो आ रहा था उन दोनों को हम क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे। जैसे 7 और 2 आ रहा था ना, इसको हम माइनस कर रहे थे तो यहां पर कितना आया था 5 आया था। यहां पर क्या करना है दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो भाई संख्या तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे 6 गुणित 3 करेंगे तो 6 × 3 = 18 आएगा, फिर 9 गुणित हम 2 कर सकते हैं, 9 दूनी 18 आएगा। तो भाई इनमें से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको हम जोड़ेंगे तो इतना आएगा, क्योंकि 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। तो हमारा प्रश्न तो यहां पर नहीं बन रहा है। तो भाई यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें इस रूप में नहीं तोड़ेंगे, एक और गुणनखंड ढूंढेंगे, मतलब एक नए प्रकार का गुणनखंड ढूंढेंगे जिसको हम क्या करें गुना करें तो 18 तो आना चाहिए, उन्हीं दोनों को जोड़े तो 5 √3 आना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा दिमाग अलग टाइप का लगाना होगा। कैसे, जैसे हमको ये भी पता है कि ये जो उत्तर है उसमें √3 भी आना चाहिए, मतलब सबसे पहले तो हमें √3 लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या जिसको हम गुना करें, है ना, तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। मैंने बताया था ना, इन दोनों का गुना करके 18 लाए थे, तो हमें 18 लाना है। अब 3 √3 गुणित √3, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमको पता है √3 को यदि हम √3 से जोड़ेंगे तो इसका मान तो √3 ही आता है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या लाना है, इसको देखिए, हमें लाना है 5 √3 तो आ रहा है। अब यहां पर देखिए, यदि यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं, यहां पर मैं 2 लिख देता हूं और यहां पर 3 लिख देता हूं, या फिर यहां पर 3 या यहां पर 2, क्योंकि 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। तो यहां पर देखिए 5 √3 तो आ गया, मतलब वो संख्या कौन सा है 2 √3 और 3 √3। इन दोनों को आप गुना करेंगे ना, इन दोनों को गुना करेंगे, देखिए जोड़ेंगे तब तो इतना ही आएगा, लेकिन इन्हीं दोनों को हम क्या कर देते हैं, अगर गुना करते हैं तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, जो कि मैंने कहा था। यहां पर 9 नहीं ना, आपको इसको गुना करके 18 लाना है। तो देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा ना। उसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, मतलब हमारा संख्या समझ आ गया है, एक संख्या ये होगा और एक वाला संख्या
ये होगा। इन दोनों संख्याओं के आधार पर इस गणित को हम बनाएंगे। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें ये तो समझ आ गया है कि यहाँ पर 2x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2√3 प्लस 3√3 और बाहर में क्या लिख देंगे x लिख देंगे। और यहाँ पर आपको 9 ही लिख रहा है, बिल्कुल भी 18 नहीं लिखना है। हालांकि हमने इन दोनों को क्या किया था, गुना किया था, लेकिन वो आपको मन में रखना होता है, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करना हो तो आगे हल कर सकते हैं। यदि ये वर्ग समीकरण के रूप में दिया हो, इस प्रकार बराबर दिया हो, तब भी क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा अगर वर्ग समीकरण दिया है तो। अब क्या करेंगे, इसको हम 2x का स्क्वायर प्लस 2√3 है ना, इसके बाद इसको x से गुना कर देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3√3 और ये x आएगा और यहाँ पर प्लस 9। देखिए हम यहाँ पर 18 का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, संख्या जो दिया है उसी को लिख रहे हैं, लेकिन इसका हमने उपयोग किया था उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए। अब ये बराबर 0 हो रहा है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे, इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे। दोनों में जो आया है तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 आया है और इसमें x भी आया है, ठीक है। तो 2 भी कॉमन निकल गया, x 2 बार आया है, एक बार निकल गया तो एक बार x इसमें बच गया। यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या कॉमन निकाला है, 2 को निकाला है तो 2 तो निकल गया, यहाँ से x एक ही बार था और निकल गया है, तो यहाँ पर केवल √3 बच गया है, ठीक है, हो गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब दोनों संख्याओं में देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पर 3 है और √3 है। तो ये देखिए आपको हल करने का तरीका ये भी है कि इसको भी आप देखिए, इसके शुरुआत वाले भाग में पहला अंक क्या है, पहला पद क्या है, x है, तो यहाँ पर x बचेगा, मतलब इतने चीज को हम कॉमन निकालेंगे तो 3√3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल x। अब देखिए प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह है। अब ये जो 9 है तो 9 से हमें 3√3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 9 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 के रूप में लिख सकते हैं। और इसको भी 3 गुणित 3 है, इसको हम √3 इसको 2 बार लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3√3 यदि हमें इससे निकालना होगा तो यहाँ पर देखिए 3√3, यहाँ से देखिए 3√3 को हम निकाल रहे हैं, मतलब 3√3 को यदि हम निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल √3। तो यहाँ से 3√3 को कॉमन निकाल रहे हैं 9 से, देखिए 9 का एक रूप ये भी है और एक ही रूप ये है, तो आपके पास केवल क्या बच रहा है, यहाँ पर केवल और केवल √3 बच रहा है। अगर बराबर दिया हुआ है 0 तो इस प्रकार लिखेंगे। अब मैंने ये भी बताया है कि ये वाला जो पद होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, तो आप जान जाएंगे कि आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमको एक चीज समझ आ गया है कि x प्लस √3 और x प्लस √3 दोनों सेम है, तो x प्लस √3 यहाँ पर आएगा, ठीक है, x प्लस √3 है भाई। और यहाँ पर देखिए 2x और प्लस यहाँ पर जो बच गया है 3√3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर गुणनखंड कहा जाता तो आपका गुणनखंड आ चुका है, और यदि x का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता तो इसी को आप क्या करते, आगे हल कर देते, जैसे मैं आपको हल करके बता भी दे रहा हूं। देखिए अगर इसको मुझे हल करने के लिए कहा जाता तो x प्लस √3 है बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, या फिर इसका दूसरा मान क्या आएगा, 2x प्लस 3√3 बराबर भी 0 आएगा। तो यहाँ पर x, सॉरी यहाँ पर 2x था का नहीं, x ही था, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा तो √3 हो जाएगा, उत्तर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 2x का वैल्यू निकालेंगे तो -3√3 होगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -3√3/2। तो दोनों ही उत्तर आपका आ गया है। तो इस प्रकार आप वर्ग समीकरण को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।